अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ारूक अकबर और आज के इस व्लॉग में हम आपको अंदरून सिंध की सैर करवाएंगे। नेशनल हाईवे 5 से सिंध की तरफ जाने वाली ये पहली चेक पोस्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अंदरून सिंध का सफ़र शुरू होने से पहले सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद सिंध की हवाओं ने हमारा बहुत प्यारा वेलकम किया। यार देखो, यहाँ की जो रोड्स है ना वो इतनी स्मूथ नहीं है, तो आपके मैदे में, जिगर में, मसाने में कहीं पे भी पथरी होगी ना तो वो बाहर आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपकी अपनी गाड़ी में नहीं हो सकता। ये देखो, ग्रीनरी चेक करो सिंध की। सुभान अल्लाह उस्ताद जी, सुभान अल्लाह। यार ग्रीन एरिया की जहाँ तक बात है ना, तो इस सिंध को सिर्फ मेंटेनेंस की और अटेंशन की ज़रूरत है और किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। अल्लाह पाक ने यहाँ बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। आम, केला, खजूर, गंदम, कपास। ये मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई, ये आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सिंध से आती हैं। लें जी, अब एक और लोकल ट्रांसपोर्ट का एडवेंचर मज़ेदार हवाओं के साथ। ये रास्ता हमें ढेर की शहर की तरफ लेके जा रहा है। वहाँ जाके हम आपको वहाँ के बाज़ार, उनके लोग और उनका कल्चर दिखाएंगे। यार जो मैंने चीज़ नोट की है ना पर्सनली, वो ये है कि यहाँ के लोग बहुत ही मासूम और सादा हैं। उसका अंदाज़ा आप इन लोगों के रहन सहन से लगा सकते हो। एक ये भाई है जो आजकल की परेशानी के दौर में अपने ठंडे पानी का एंजॉय कर रहा है, और एक तरफ ये है जो अपने मोटरसाइकिल पे स्पीकर लगा के गानों को एंजॉय कर रहा है। लीजिए नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है ढेर की शहर का बाज़ार। ये क्या बेच रहे हो? कावा छोले, चावल छोले, चावल छोले। अंदरून सिंध में ये यहाँ की सबसे मशहूर डिश मानी जाती है, जहाँ तड़के वाले चावलों के ऊपर चने, ऊपर दही और फिर प्याज की ड्रेसिंग की जाती है। चावल छोले का मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद जब मैंने आसपास देखा तो मेरे साथ बाकी का आधा सिंध भी यही नाश्ता कर रहा था। ढूंढ कुछ नहीं रहा। मजे के हैं। वाह जी वाह, ठंडी ठंडी शिकंजवी, दिल बहार। यार इस चाचे को देख के मुझे याद आया कि सिंध के लोग इतनी गर्मी में भी चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। चाय एंजॉय कर रहे हो? चाय चाय पी रहे हो? सिंध के व्लॉग में सिंध का आम ही ना हो तो वो वीडियो ना मुकम्मल लगेगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ये कौन से वाला आम है, कोई पता चलेगा? ये आम सिंधड़ी आम है भाई। सिंध का मशहूर आम, ठीक है। ये यहाँ का फेमस आम है जी। और ये क्या रेट मिल रहा है यहाँ पे? ये आम आप 150 रुपये किलो चला रहे हैं। 150 रुपये किलो चला रहे हैं। और ये आम देखें बिल्कुल फ्रेश है, बागों से जो आया है उधर के। और ये हरे वाला कौन सा है? ये लंगड़ा आम है, ये 1.5 रुपये का है। ये कितने का? ये 120 रुपये किलो चला रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये आम मैंने वैसे खाया हुआ बचपन में, और ये आम भी बहुत टेस्टी होता है। इसका जो टेस्ट है वो बाकी आमों से बिल्कुल डिफरेंट है। लें जी, अब वक्त आ गया था ढेर की शहर को गुड बाय कहने का और अगले शहर जाने का। चाचे के खुजली करने से पता चला कि यहाँ सिंध में जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए ये लोग सिंधी टोपी पहनना नहीं छोड़ेंगे। सिंधी कैप वहाँ के कल्चर का सबसे अहम हिस्सा है। इसी वजह से अगले शहर घोटकी पहुँचते ही मैं भी एक दुकान में घुस गया, और जब मैंने कीमतों का पता किया तो वो 6000 8000 तक थी, तो मैं फ़ौरन ही उस दुकान से बाहर निकल आया।
पंजाब की तरह सिंध में भी मांगने वाले माफियाज काफ़ी एक्टिव हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी ये अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं। सिंधी टोपी तो यार अपनी औकात से बाहर थी, तो इसलिए मैंने सिंधी मास्क ले लिया। अपने व्लॉग के स्टार्ट में जब मैंने ठंडी हवाओं का जिक्र किया था, वो घोटकी की गर्मी मुझे गलत साबित करने पे मजबूर कर रही थी। मैदे और जिगर में जो बची कुची ठंड है, उसको ख़त्म करने के लिए भी यहाँ के लोग चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद भी अगर आपके अंदर ठंड की कोई लहरें रह जाएं, तो आप समोसे खा के दूर कर सकते हैं। सिंध की गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और अब हम जा भी सिंध के सबसे गर्म शहर में रहे थे, सक्खर। सक्खर शहर जाने से पहले हमारी कांपें टांग रही थीं और इस गर्मी में हमने गन्ने के जूस को पीना बेहतर समझा। गर्मी के इस मौसम में इस जूस का हर एक घूंट ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैंने एसी ऑन कर लिया हो। अब हमारा सक्खर की तरफ सफ़र शुरू था और हम फिर से मुसाफिर बनकर उसकी तरफ जा रहे थे। बाज़ दफ़ा हम अपने आसपास देखें तो हमें कुदरत के बहुत प्यारे मंजर नज़र आते हैं। यार, आप कभी भी सिंध जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जगहों पर सड़क के इर्द गिर्द पानी लगा हुआ नज़र आएगा। तो आपने उसको स्विमिंग पूल समझकर वहाँ पे ट्यूब ले जाकर चड्डा पहनकर नहीं पहुँच जाना, नहीं तो आपको वहाँ का ज़मींदार खींच के कमर पे ऐसा गन्ना मारेगा कि आपको सारी उम्र याद रहेगा। आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर बताना तो मेरा फ़र्ज़ है। सक्खर के करीब पहुँचकर आपको इस तरह की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। इसका मतलब है आप बस उससे कुछ ही दूरी पर हैं। जिस तरह हम लोग बाहर के एनवायरनमेंट में अपने मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस को 100% पे कर लेते हैं, इसी तरह लग रहा था जैसे अल्लाह पाक ने यहाँ की ब्राइटनेस को 200 पे कर दिया हो। इसी तरह वो आंटी अगर यहाँ पर आकर अपना शो करेगी तो उसे ये कहने की ज़रूरत भी नहीं आएगी, आप इसको ब्राइट करें इसे, करें। जिस तरह पहाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, वैसे ही गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। सक्खर एंटर होते हुए हमें इस ब्रिज से गुजरना पड़ता है और ये जो दरिया आपको नज़र आ रहा है, इसे इंडस रिवर कहते हैं। इस ब्रिज की दूसरी तरफ एक और ब्रिज है जिसे सक्खर बैराज ब्रिज बोला जाता है और ये बहुत साल पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था, जिसकी लेंथ 1.6 किलोमीटर है, जो कि उस दौर में बनाना एक अजूबे की तरह था। पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसका अंदाज़ा मुझे सक्खर शहर पहुंचकर हुआ, जहां टेम्परेचर 47 डिग्री हो चुका था और यहाँ के लोग मुझे व्लॉगिंग करते हुए देखकर मस्त समझ रहे थे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, गई भैंस पानी में। यहाँ पे वो आपको कहावत पूरी होती हुई नज़र आएगी। ये है सक्खर शहर का शाही बाज़ार। इस बाज़ार की तंग गलियाँ और यहाँ के लोग ही इस बाज़ार का हुस्न है। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद अब मैं होटल में रेस्ट करने जा रहा था, क्योंकि शाम को दोबारा उठ के मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी और आपको सक्खर के बारे में मज़ीद बताना था। सोकर उठने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम सक्खर में सबसे मशहूर होटल शिकारपुर पर चले गए। लाइट्स चेक कीजिए, बिल्डिंग काफ़ी रंगीन मिजाज लग रही है।
और ये रहा बिल्डिंग के सामने का नज़ारा, जहाँ पे लोग ओपन बैठकर भी ताज़ी हवा खा रहे हैं। शिकारपुर होटल मिशन रोड पर मौजूद है, जो सक्खर की सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन मानी जाती है। ये सक्खर का ऐसा होटल है जिनका फोकस सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं बल्कि स्वीट्स और बेकरी पर भी है। अब बात करते हैं इनकी मशहूर आइटम्स के बारे में, जिनका जिक्र इन्होंने अपने डिस्प्ले में खुद किया हुआ है। और इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो वो भी बहुत प्यारा है। पिज़्ज़े की पिक्चर देखकर हमारे दिल ने कहा कि हमें सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाना चाहिए, और हमने पिज़्ज़े में से मटका पिज़्ज़ा को सिलेक्ट कर लिया। डिश तो हमें सर्व हो चुकी थी, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसको ओपन कैसे करना है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इनकी सर्विंग का स्टाइल बहुत ज़्यादा प्यारा है। पेशे खिदमत है मटका पिज़्ज़ा। अभी तो आग निकल रही है, अभी इसको खोलेंगे, अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको इसकी। ले जी, आग तो बुझ गई है, और अंदर जो अभी आग लगी हुई है भूख की, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। और ये देखें जी, मटका पिज़्ज़ा माशाल्लाह, ये हम पहली दफ़ा ट्राई करने लगे हैं शिकारपुर सक्खर में। इसकी टॉपिंग और चीज़ देखें, वाह जी वाह, कमाल हो गई। और इसकी डीप भी काफ़ी है, तो होप खाने में मज़ा आएगा। आपको खा के बताते हैं। ये देखें, अभी चीज़ देख रहे हैं कितनी यम्मी आ रही है, और अभी हम इसको ट्राई करने लगे हैं। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, और इसके भी बहुत ज़्यादा यम्मी है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा यम्मी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा लास्ट में। सक्खर के शहर शिकारपुर होटल का मटका पिज़्ज़ा जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। शायद यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और मैं चाहूँगा कि ये गलती आप भी बार बार कीजिएगा अगर आपका कभी सक्खर शहर में आना हो। मटका पिज़्ज़ा की एक ख़ास बात ये भी थी कि इसमें मौजूद चीज़ आपको आखिरी बाइट तक आएगी, और इसकी टॉपिंग हर हवाले से एक्स्ट्रा लोडेड थी। कमरे में वापस आकर अब बारी थी स्वीट डिश की, जिसकी जगह सिर्फ आम ही ले सकते थे, और वो है सिंध का आम। तो अब मैं आम एंजॉय करने लगा हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।